करेंगे और बाढ़ से मचे हाहाकार को लेकर पहली तस्वीर भागलपुर से आपको दिखाएंगे, जहां आसपास की सभी जिलों में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में रेलखंड पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा है। भागलपुर से जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। भागलपुर से खुलने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है, जिस कारण यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। द्वारा गया सुल्तानगंज से रतनपुर के बीच वाटर लेवल डेंजर मार्क से गुजर रहा है, जिसके कारण कुछ गाड़ियां आपके रद्द कर दी गई है और कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया है। किस रूट से सर डाइवर्ट की गई है? डाइवर्ट आपके बांका जैसे डी झाझा देखी क्यूल ले जाके, जिसमें हम लोग फरक्का और बरौनी पैसेंजर और 30 तेज को, ये 3 गाड़ी को डाइवर्ट किए। भागलपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इसका असर पुल पुलिया के साथ अब रेल खंड पर भी देखा जा रहा है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर पानी के दबाव बढ़ने के बाद ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। साथ ही भागलपुर से खुलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। मुंबई, दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जो पटना, क्यूल, जमालपुर होते हुए भागलपुर आती है, वो सभी ट्रेनों का परिचालन जो है वो अब बदल दिया गया है। ये अब सभी ट्रेनें जो है क्यूल, जमुई, झाझा, हजदिया, बांका होते हुए भागलपुर आएगी। साथ ही साथ भागलपुर से खुलने वाली जो कई ट्रेनें हैं उसे रद्द किया गया है और कई ट्रेनों का परिचालन भी अब बदला गया है। भागलपुर से खुलने वाली ट्रेनों का परिचालन भी अब जो है बांका, हजदिया, जमुई, झाझा रेलखंड से शुरू किया गया है। बता दें कि लगातार जो है भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर एक बार फिर से पानी का दबाव बढ़ा है और पानी के दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर जो ट्रेन का परिचालन है वो पूरी तरह से अब ठप हो गया है और साथ ही साथ भागलपुर से खुलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द हो गया है। ऐसे में साफ तौर पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां बाढ़ पीड़ितों का दर्द अब झलकने लगा है। बाढ़ पीड़ित सड़कों पर आशियाना बनाकर किसी तरह से समय गुजार रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिले के बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं करने को लेकर भी राजनीति शुरू की जा चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को सुविधा मुहैया कराने का दावा भी किया है। बंद नहीं हुआ है स्कूल तुम लोगों का? तो लोगों ने सड़क पर ही आशियाना बना लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों में डर और दहशत का माहौल है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था की जाए, उनके लिए कोई नए ठिकाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन इस वक्त सड़क पर ही रहने को ये सभी लोग विवश हो गए हैं। पानी व्यवस्था नहीं, खाए के उपाय है नहीं, करे के उपाय है नहीं, जारन के व्यवस्था है। की हमें करबे वो पानी में? गांव से निकल के कहां पे छो? यखनी सड़क पर छिए, गांव सिकली का। गांव से निकल से कुछ? हाँ, कुछ जल के कोई खाई? कोई ना एक कोई नहीं ले देख सुन करे, तब ना हम सब एना कर लिए। हमरा आर का कोई व्यवस्था नहीं है। चौर में इतना पानी है, भर छाती केना उपी। 5 अंचल में जो प्रभावित आबादी है तो उनके निष्क्रमण के लिए नौका की व्यवस्था की गई है। साथ ही पॉलीथीन शीट्स का वितरण सभी प्रभावित जगहों पर अंचल अधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो पशु हैं उनके लिए चारा की व्यवस्था कराई जा रही है और जो लोग हैं उनको हम लोग ड्राई राशन की व्यवस्था दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल टीम है और सभी शिविरों में भ्रमण कर रही है। सिविल सर्जन के नेतृत्व में स्वयं जो है सभी केंद्रों का भ्रमण किया जा रहा है। चिकित्सक मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सारे वरीय पदाधिकारी भ्रमण में हैं। जो हमारे विशेषता प्रभावित पंचायतें हैं, हमार और जुआ भेजा, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों का टीम वहाँ पर भेजा गया है। SDRF को भी तैनात किया गया है, जो कि वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है पॉलीथीन शीट्स और ड्राई राशन का वितरण उन पंचायतों में भी किया जा रहा है। और भागलपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। शहर के रिहायशी इलाकों से भी गंगा का पानी तेजी से घुस रहा है। लोग घर खाली कर दूसरी जगह पर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह।
गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, तो वहीं शहर के रिहायशी इलाकों में भी अब गंगा का पानी भर गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घर को खाली कर अब ऊंची जगह पर जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर आया है और लोग जो है अपने घर को खाली करने में लगे हुए हैं। शहर का ये रिहायशी इलाका है, मानिक सरकार यह मोहल्ला है और मोहल्ले में पूरी तरह से पानी भर आया है, जलमग्न हो गया है। घुटने भर से ज्यादा पानी में लोग मोहल्ले में आना जाना कर रहे हैं। लगातार स्थिति जो है वो अब भयावह होती जा रही है। शहर के जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। अब जो पानी है वो धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में भी प्रवेश कर रहा है। जी, यहाँ तो बहुत भयावह स्थिति हो गया। लोग अब ऊपरी जगह पे जा रहे हैं। ये टाइल्स का गोडाउन देख रहे हैं, करोड़ों का टाइल्स था वो जो कि पानी में दह गया। तो ये घर में भी पानी घुस रहा है। ये राय मार्बल कजड़िया टाइल्स का गोडाउन है। तो खाली करके कहाँ जा रहे हैं? खाली करके सब लोग ऊंचे जगह पे जा रहे हैं, दूसरे सब बिल्डिंग में अपना। रिहायशी इलाकों में भी अब स्थिति भयावह हो गई है जी। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में तो जो भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए, लेकिन अब शहर के रिहायशी इलाकों में भी स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और लोग जो हैं, लोगों के घर में पानी भर आया है और वो डरे सामे और अपने घर को खाली कर ऊंची जगह पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए सरकार की बहुत बड़ी पहल। पुलिस डिपार्टमेंट में 1,23,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ऐसी खबर है। कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक के पदों पर यह बहाली होगी। फिलहाल बिहार में 2,29,139 पद पुलिसकर्मी के लिए स्वीकृत किए गए। बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण का लाभ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में बम्पर बहाली निकाली जाएगी। नौकरी की चाहत रखने वाले बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। अब सरकार ने बिहार में 1,23,000 पद जो फिलहाल रिक्त है पुलिस डिपार्टमेंट में, उन पर जल्द से जल्द बहाली करने का फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षात्मक बैठक की और इसमें शेष पदों को लेकर जब समीक्षा की गई तो उन्होंने इसको जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है। और अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिहार में 1,23,000 पदों पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 35% इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 2013 से ही पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान बिहार में दिया गया है और यही कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाएं काम करती हैं। दरअसल बिहार में विभिन्न श्रेणियों में पुलिस डिपार्टमेंट में 2,29,139 पद स्वीकृत किए गए हैं और इसमें 1,06,436 पुलिसकर्मी फिलहाल कार्यरत हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली होती रही है और अब जल्द से जल्द बचे हुए पदों पर पुलिस की बहाली होने से कानून व्यवस्था और भी बेहतर होगी। सरकार की यही सोच है और यही कारण है कि अब पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो विभिन्न श्रेणियों में जो पुलिस कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, तमाम जो ऐसे पोस्ट हैं इन पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जाएगा और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी होगी उससे कानून व्यवस्था को बेहतर करने में और भी सहूलियत होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार का यह फैसला बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से बिहार में जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली शुरू होगी उसका सीधा असर बिहार की विधि व्यवस्था को बेहतर करने में मिलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, भागलपुर के शाकचक थाना इलाके में हनुमान जी के मंदिर में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी है। लोग जब सुबह मंदिर पहुंचे तो देखा कि बजरंग बली की मूर्ति टूटी हुई है। गेट के पास गदा रखा गया है। रात में पुजारी मंदिर में ताला लगाकर गए थे और सुबह मूर्ति खंडित पाई गई। इसके बाद मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। वो आए तो उन्होंने देखा कि ये सारी मूर्ति क्षतिग्रस्त है और जिसका गदा जो है गेट के पास पड़ा हुआ था, जबकि बाहर से लॉक। प्रथम दृष्टया देखने से क्या लग रहा है कि क्या चीज हो सकती है? देखिए, प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि किसी ने हुक लगा करके खींचा है।
दुर्गा पूजा का बहुत ही खास आयोजन होता है। भक्ति और भव्यता के संगम को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। जिले में सिर्फ शहरी इलाकों में 40 से ज्यादा दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं। इसमें एक से एक बढ़कर बंगाल की तर्ज पर थीम बेस पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहती है और अभी से ही तैयारियां शुरू की जा चुकी है। सदर डीएसपी थाना के अधिकारियों के साथ अभी से ही पूजा पंडालों का जायजा लिया जा रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। दुर्गा पूजा के मामले में कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है। एक से बढ़कर एक पंडाल यहाँ का खास आकर्षण होता है, इसलिए प्रशासनिक तैयारी भी अभी से ही तेज हो गया है और जो सदर डीएसपी खुद पंडाल तक पहुंचकर जो व्यवस्था है उसके लेकर निगरानी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है और यहाँ भारी मात्रा में लोग निकलते हैं। अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादश के दिन पूरे शहर में काफ़ी भीड़ होती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी पंडाल में घूम के देख रहे हैं कि यातायात की क्या व्यवस्था रहेगी, किस जगह पे बैरिकेडिंग करना है, कहाँ पे ड्रॉप गेट लगाना है, कहाँ पे ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल करना है, साथ साथ कहाँ पे हमें पार्किंग बनाना है। और उसके लिए जो भी कमेटी वाले लोग हैं अलग अलग जगह पे, उनसे हम लोग सुझाव ले रहे हैं और लगातार उनसे हमारी मीटिंग्स चल रही है। साथ ही साथ पंडाल में जो सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था करनी है उसके बारे में भी हम निर्देशित कर रहे हैं और साथ में देख भी रहे हैं कि पंडाल किस हाइट का बना है, कैसे। हर साल हम लोग जो पूजा करते हैं काफ़ी भीड़ होता है। प्रशासन सही ढंग से बहुत सुंदर साथ देता है और प्रशासन के लिए हम लोग को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होता है। निश्चित तौर पर पूजा में भव्य भीड़ होता है, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी किया जा रहा है और प्रशासन के साथ साथ जो कमेटी के लोग हैं वो भी तत्पर दिख रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां अटल पथ पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौत को देखते हुए प्रशासन ने इस पर नियंत्रण के लिए बहुत बड़ी पहल कर दी है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब अटल पथ पर नए ब्लैक स्पॉट बनाए जाएंगे और इसके लिए पटना के ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो 2 सप्ताह के अंदर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कई सुझाव सौंपेंगी। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना वासियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात है, लेकिन अटल पथ पर होने वाली दुर्घटनाएं न केवल प्रशासन बल्कि सरकार के लिए भी सिरदर्द बनती जा रही हैं। आए दिन अटल पथ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मौत युवाओं की हो रही है और इसका एक बड़ा कारण तेज गति से ड्राइविंग है। अटल पथ पर देखिए जो बोर्ड लगाया गया है, इस पर बताया गया कि दुर्घटना से देर भली, यानी आप अगर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं, कॉशसली जाएं, चूंकि आप ऐसे में खुद को बचा सकते हैं। लेकिन लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर प्रशासन और सरकार काफी चिंतित है। न्यूज़ 18 ने एक विशेष जो रिपोर्टिंग है वो भी की है अटल पथ पर दुर्घटनाओं को देखते हुए, और अब न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और इस हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि नए ब्लैक स्पॉट जो है अटल पथ पर चिन्हित किए जाएंगे। इस हाई लेवल मीटिंग में एक फैसला लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी पटना के ट्रैफिक एसपी की अध्यक्षता में, और इस कमेटी में कई जो सदस्य होंगे वो विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। दरअसल यह कमेटी जो होगी यह न्यू ब्लॉक स्पॉट चिन्हित करेगी ताकि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संरचनात्मक बदलाव समेत अन्य कार्रवाई की जा सके। समिति की ओर से यू टर्न, वन वे, सर्विस लेन, सीसीटीवी कैमरे को लगाना, सड़क का चौड़ीकरण, ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण, नो वेटिंग जोन, नो पार्किंग जोन, अतिक्रमण के बारे में भी समुचित अध्ययन कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रस्ताव दिया जाएगा और इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। डीएम ने 2 सप्ताह के लिए इसके लिए समय दिया है और 2 सप्ताह के अंदर जो प्रपोजल आएगा उस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इसका एकमात्र मकसद अटल पथ पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश पाना है और देखना होगा जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या फैसला लेगा ताकि दुर्घटनाएं जो हैं उनको काबू में किया जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर पटना से ही है, जहां पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पुनपुन में पहला पिंडदान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट। पुनपुन
अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है। पहला पिंडदान पुनपुन में करने का विशेष महत्व है। यही वजह है कि देश विदेश से जो पर्यटक हैं, जो अपने पितरों की आत्मा की शांति चाहते हैं, वो पहला पिंडदान पुनपुन में करने आते हैं और उसके बाद दूसरा और अंतिम पिंड गया में लोग दान करते हैं, तर्पण करते हैं। पुनपुन का जो महत्व है वो भगवान श्री राम के काल से चला आ रहा है। भगवान श्री राम ने अपने पिता का पहला पिंडदान पुनपुन में ही किया था और उसी के मद्देनजर यहाँ जो पुनपुन नदी है उसके किनारे पिंडदान और तर्पण करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। पंडित जी, पुनपुन में पिंडदान, पहला पिंडदान का क्या महत्व है? पहला पिंडदान यही चलते किया जाता है कि राजा रामचंद्र जी भी प्रथम पिंडदान पुनपुन करके ही गया प्रस्थान किए थे। कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान? यहाँ सिलीगुड़ी सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला चल रहा है। हर देश विदेश के आदमी आते हैं। पहला पिंड यहाँ, उसके बाद पहला पिंड पुनपुन, उसके बाद गया कर। पितृ के श्राद्ध करने के लिए आया हूँ, उनको करने के लिए आया हूँ। और यहाँ का व्यवस्था जो है पुनपुन का बहुत बढ़िया है। बिहार सरकार की व्यवस्था बहुत है, बैठने के लिए फैन सब लगा है, बहुत खुश लगा। पहली बार आई हूँ और ये अपने पितरों की, अपने सास ससुर की, अपने पिता की श्रद्धा के लिए हाँ पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, गुरुजी भी अच्छे हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ व्यवस्था की तारीफ भी जरूर कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गया में सीता कुंड पहुंचकर पितृपक्ष मेले को देखा और समझा। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की तारीफ भी की। जीएम डॉक्टर त्यागराजन ने फ्रांस के राजदूत को विस्तार पूर्वक पिंडदान के बारे में पूरी जानकारी दी, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी। और जमुई में परंपरागत खेल लागौरी को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। महाभारत काल से खेले जाने वाले ये खेल अब लुप्त हो चुके हैं और ऐसे में खेल प्रेमियों ने युवाओं को ये खेल सिखाने का जिम्मा उठा लिया है। ये खिलाड़ी बिहार में होने वाले राज्य स्तरीय लागौरी चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे हुए हैं। खिलाड़ी ये चाहते हैं कि दूसरे गेम की तरह इसे भी बढ़ावा मिले। खैरा के हाई स्कूल मैदान में लागौरी खेल को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। तो परंपरागत खेल लागौरी को लेकर देखिए कैसे ये जो छात्राएं हैं, ये जो लड़कियां हैं, वो काफी उत्साह से भरपूर होकर इस खेल को खेल रही है, इसे सीखा जा रहा है। आपको बता दें कि महाभारत काल से, पौराणिक काल से ही इस खेल को खेला जाता रहा है। हालांकि अब इस खेल को बहुत ही दिलचस्पी के साथ लोग नहीं खेल पाते, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है जमुई में कि इन बच्चों को सिखाया जाए ताकि ये परंपरा यूं ही बनी रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइन।